श्यामपुर नाम के शहर में शीला नाम की एक औरत रहा करती थी। वो बहुत मेहनत किया करती थी और मजदूरी करके अपना घर चलाती थी। उसकी बेटी का नाम था सीमा। सीमा होशियार थी, लेकिन थोड़ी आलसी किस्म की लड़की थी। लेकिन उसके पिताजी के देहांत के बाद शीला उसे ज्यादा कुछ बोला नहीं करती थी और इसी बात का फायदा उठाकर वो कोई भी काम करने में आलस किया करती थी। ऐसे ही एक दिन अरे सीमा, जल्दी उठो, स्कूल जाने के लिए देर हो रही है। क्या माँ, हमेशा कुछ न कुछ बोलती ही रहती हूँ। सोने दो ना कुछ देर और। अगर स्कूल जाने के लिए देर हुई तो देख लेना। सीमा उठ जाती है और तैयारी करके स्कूल चली जाती है। स्कूल में जाकर भी उसे नींद ही आती है। वो खुली आंखों से सपने देखने लगती है, जिसके कारण उसका स्कूल में ध्यान ही नहीं रहता। ऐसे ही एक दिन स्कूल की टीचर शीला को स्कूल में बुला लेती है। आपकी बच्ची पढ़ाई में ध्यान नहीं देती, आपको उसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। जी, मैं काम के लिए बाहर जाती हूँ, उसकी वजह से वो मेरी बात नहीं सुनती। आपको उसकी आलस की आदत निकालनी पड़ेगी। अच्छा, मैं कोशिश करके देखूंगी। ऐसा कहकर शीला वहां से निकल आती है। उसे सीमा की बड़ी चिंता लगी रहती थी। वो हमेशा उसी के बारे में सोचती रहती, लेकिन उसे कोई मार्ग नहीं दिखाई दे रहा था। ऐसे ही सोचते सोचते एक दिन वो एक मंदिर में जाकर भगवान से बोलती है। हे भगवान, मेरी बच्ची को सद्बुद्धि देना, उसे इस आलस से छुटकारा मिल जाए, बस इतनी ही मांग है मेरी। ऐसा कहकर शीला मंदिर के बाहर आती है और वहां से सीधे अपने काम पर जाती है। शीला एक लेडीज टेलर के यहाँ सिलाई का काम करती थी और कभी कभी काम बच जाता तो वो घर पर लेकर आती। ऐसे ही बहुत दिन बीत जाते हैं। एक दिन सीमा को बहुत डरावना सपना आता है। सपने में एक जगह वो चली जाती है जहाँ अलग अलग तरह के रंग बिरंगी फूल थे और खाने के लिए बहुत सारे फल और केक भी थे। वहाँ पर ये सब देखकर वो बहुत खुश हो जाती है। वाह, कितनी सुंदर है ये जगह। मैं तो यहाँ ही रहूंगी। कुछ खाने का टेंशन नहीं और यहाँ मुझे कोई नींद से उठाने भी नहीं आएगा। उसे केक पसंद होने के कारण वो पहले केक खाने जाती है, मगर हाथ लगाते ही वो केक गायब हो जाता है। ऐसे ही चलते चलते वो एक बड़ी झोपड़ी के पास जाती है। ये मेरे साथ क्या हो रहा है? मैं जिसे भी हाथ लगा रही हूँ वो गायब हो रहा है। ये कैसे? ऐसा सोचकर वो उस झोपड़ी के एकदम नजदीक जाती है और वहां जाकर देखती है तो एक बूढ़ी औरत खुद से बात कर रही थी। कोई भी चीज किसी काम के सिवा नहीं मिलती, ऐसे ही काम ना करके खाना गलत बात है। ये सब बातें सीमा सुन लेती है और उस बूढ़ी औरत से पूछती है। दादी, मैं यहाँ के पकवान क्यों नहीं खा सकती? यहाँ का नियम है कि कोई भी चीज बिना मेहनत की नहीं मिलती। अगर तुम्हें कुछ भी मेहनत नहीं करनी तो तुम उस दूसरे नगर में जा सकती हो। वहाँ तुम्हें जो चाहिए वो खाना मिलेगा। यहाँ रहना है तो काम करके खाना मिलेगा और कुछ नया सीखना भी पड़ेगा। तो नन्ही बच्ची, तुम्हें क्या पसंद है, यहाँ इस नगर में रहना या दूसरे नगर में रहना? जल्दी बोलो। मुझे यहाँ नहीं रहना। मैं उस नगर में जाना चाहती हूँ जहाँ मुझे कोई काम नहीं है और मैं दिन भर मजे से खा सकूंगी। ऐसा कहकर सीमा वहां से निकल जाती है और वो उस दूसरे राज्य में जाती है। वहां भी उसे एक बूढ़ी औरत मिलती है जिसका नाम था नाला। अरे आओ बेटी, यहाँ पे कैसे आई हो? जरा बैठो यहाँ पर और कुछ खाना खा लो। जी शुक्रिया। मुझे इसके बदले में काम नहीं करना पड़ेगा ना? जी नहीं, आपको कोई काम नहीं करना पड़ेगा। सिर्फ आप खाना खाकर यहाँ खेल सकती है। जी शुक्रिया। ऐसा कहकर सीमा उस बगीचे में जाकर बहुत सारी चीजें तोड़कर खाने लगी, लेकिन उसका मन ही नहीं भर रहा था। उसने देखा कि वहाँ केक और पेस्ट्री भी है। वो उसे भी खाने लगी। बहुत सारा खाना खाने के बाद उसे नींद आने लगी और तभी हमारे यहाँ इस नगर में कोई भी सोता नहीं है। हम सिर्फ खाना खाते हैं और खुशियाँ मनाते हैं, कोई भी काम नहीं करते। मुझे बहुत नींद आ रही है, प्लीज मुझे सोने दो। अब तुम यहाँ पे आई हो तो यहाँ पे मजे से रहो, समझी? मुझे घर जाना है, मेरी माँ के पास। ऐसा कहकर वो फूट फूट कर रोने लगी और रोने के बाद अपने सपने में जोर जोर से भागने लगी। भागते भागते रास्ते में उसे एक सुंदर परी दिखाई दी। परी ने सीमा से कहा। आओ सीमा, कैसे लगे ये दो शहर? अब तुम खुश हो ना कि तुम्हें अब काम नहीं करना पड़ेगा? मुझे ये जिंदगी पसंद नहीं है। मैं अपनी जिंदगी अच्छी तरह से जीना चाहती हूँ और वो भी अपने माँ के साथ। ठीक है, फिर यहाँ तुम्हें नहीं रहना। नहीं परिरानी, मुझे यहाँ नहीं रहना। अच्छा, मगर तुम्हें मेरी एक बात माननी पड़ेगी। वो क्या? अब तुम्हें हमेशा टाइम से उठना पड़ेगा, अपने काम खुद करने पड़ेंगे और पढ़ाई में भी ध्यान देना पड़ेगा।
मुझे ये सब मंजूर है। मैं जाऊँ यहाँ से? हाँ, अब तुम जा सकती हो, मगर तुम्हें पता है सीमा, तुम यहाँ से इस सबक की दुनिया से एक अच्छा सबक लेकर जाने वाली हो। जी मैं समझ गई। अब मैं जाऊँ? हाँ, तुम जा सकती हो। और तभी सीमा अपने सपने से बाहर आ जाती है। आज से मैं मेरे सारे काम खुद करूँगी और किसी को तकलीफ भी नहीं दूंगी। अब उसके स्वभाव में बड़ा परिवर्तन आया था। अब वो हमेशा की तरह किसी भी काम में देरी नहीं किया करती थी। वो एक अच्छी बच्ची बनकर रहने लगी। उसकी माँ भी उसमें ये आया बदलाव देखकर बहुत खुश हो गई। अब सीमा स्कूल में भी अच्छे नंबर लाने लगी और ये सब हुआ था उस सबक की दुनिया की वजह से। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जिंदगी में कभी भी आलस नहीं करना चाहिए। हमें अपने काम खुद करने चाहिए।